Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. आज हम follow-ups क्वेश्चन करेंगे. क्यू कार्ड डिस्क्राइब a habit your friend has and you want to develop. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट हैबिट्स शुड चिल्ड्रन हैव. बच्चों को कौन सी हैबिट्स होनी चाहिए. I think children should have a range of good habits like sleeping on time, getting up early, eating healthy food, respect elders and doing some physical activity. मुझे लगता है बच्चों को बहुत सारी अच्छी आदतें होनी चाहिए, जैसे सही टाइम पर सोना, सही टाइम पर उठना, अच्छा खाना खाना, पौष्टिक खाना खाना, अपने बड़ों का आदर करना और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करना. Since they are in the learning stage, so all habits have a long-lasting impact on their lifestyle. क्योंकि बच्चे अपनी लर्निंग स्टेज में होते हैं तो ऐसी हैबिट्स का उनकी लाइफ में, उनके लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत प्रभाव होता है. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट शुड पेरेंट्स डू टू टीच देयर चिल्ड्रन गुड हैबिट्स. बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं. आई बिलीव चिल्ड्रन फॉलो द एक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स. मुझे लगता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स का ही एक्शन को, उनके कामों को फॉलो करते हैं. जैसा पेरेंट्स करते हैं बच्चे वैसा ही करने लग जाते हैं. सो पेरेंट्स शुड डू दोज थिंग्स विच दे वांट देयर चिल्ड्रन टू हैव इन देयर लाइफ. सो पेरेंट्स को वही चीज़ें करनी चाहिए जो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वैसा ही करें. फॉर इंस्टांस इफ़ पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू रीड एवरी डे, दे themselves शुड स्टार्ट रीडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन. Gradually, they tend to develop habit of reading after seeing their parents doing the same. अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे रीडिंग अच्छी करें तो उनको पहले खुद अपने बच्चों की प्रेजेंस में रीडिंग करनी चाहिए. इसे बच्चे भी रीडिंग स्टार्ट करना शुरू कर देंगे. सो पेरेंट्स अगर अच्छी आदतें डेवलप करेंगे तो बच्चे भी उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगे. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इन्फ्लुएंसेस टू चिल्ड्रन विद बैड हैबिट्स हैव ऑन अदर चिल्ड्रन. जिन बच्चों को बुरी आदतें होती हैं उनका दूसरे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है. इट इज़ ट्रू दैट चिल्ड्रन इमिटेट अदर्स. ये बात सच है कि बच्चे दूसरों की नकल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ चाइल्ड इज़ हैविंग बैड हैबिट ऑफ अब्यूजिंग देन अदर्स आर आल्सो प्रोन टू डेवलप द सेम काइंड ऑफ हैबिट. इसके एग्जाम्पल लेते हैं. अगर कोई बच्चा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है, दूसरों को अच्छा नहीं बोलता, तो ये बहुत सारे चांसेस हैं कि दूसरे बच्चे भी ये बैड हैबिट डेवलप कर लेंगे. However, the onus is on parents to overlook their children's bad activities and they should guide them on what is wrong and right. ऑनस मीन्स ड्यूटी. सो ये ड्यूटी पेरेंट्स की है कि वो बच्चों की जो बैड एक्टिविटीज़ हैं उन पर नज़र रखें एंड बच्चों को गाइड करें कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है. बच्चों को एक सही दिशा दिखाएं. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़ वाई डू सम हैबिट्स चेंज व्हेन पीपल गेट ओल्डर. जब लोग ओल्डर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके कुछ हैबिट्स चेंज क्यों हो जाती हैं. Habits changes when people get older as their lifestyle changes and it may compel them to change their routine. कुछ लोगों की हैबिट चेंज हो जाती है वक्त के साथ क्योंकि उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, जिस वजह से उनकी रूटीन को चेंज होना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मोस्टली यंगस्टर हैव नो टाइम फॉर रीडिंग रिलीजियस बुक्स एज दे वांट टू फोकस मोर ऑन देयर करियर. कुछ ज़्यादातर यंगस्टर के पास टाइम नहीं होता रिलीजियस बुक्स पढ़ने के लिए क्योंकि उनका ज़्यादा फोकस अपने करियर को बनाने में होता है. बट वंस दे रीच टू ओल्ड लाइफ दे लाइक टू स्पेंड मोर टाइम ऑन रीडिंग रिलीजियस बुक्स. पर जब वो अपनी ओल्ड लाइफ में पहुंच जाते हैं तो उनको रिलीजियस बुक्स पढ़ना फिर अच्छा लगने लगता है. मोर ओवर समटाइम्स वी चेंज सम हैबिट्स व्हेन वी गेट मैच्योर एज वी नो दोज आर नॉट फ्रूटफुल फॉर आवर फ्यूचर. और जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो कुछ हैबिट्स हमारी चेंज हो जाती हैं क्योंकि हम
लेते हैं कि ऐसी हैबिट्स हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द follow-ups questions. Hope you like the video, and if you like the video then please do subscribe my channel. Till then, bye bye.